गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं उपेंद्र उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं आपकी ही यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूट्यूब में। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मैं यहां सिर्फ मेरा व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। यहां मैं कभी कोई बाय और सेल की टिप नहीं देता हूं। यहां पे जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग के लिए होगा। बाय और सेल करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी बहुत बड़ा नाम है। तो वो कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स लिमिटेड जो है उसके बारे में अगर हम जाने तो एशियन पेंट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है जो पिछले 50 सालों से पेंट इंडस्ट्रीज में लीडर है और दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में आती है। कंपनी के 16 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके जरिए वो 65 कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। कंपनी डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स, वॉल कवरिंग और वाटरप्रूफिंग के साथ किचन और बाथ फिटिंग में भी काम करती है। इसके अलावा एडहेसिव और पेंटिंग सर्विस का भी काम करती है। कंपनी का दूसरा जो यूनिट है वो डेको इंडिया, including decorative paints, waterproofing, wall covering and adhesive constitutes almost 83% of the company's total आती है। इंडस्ट्रियल कोटिंग स्पेस में भी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। ऑटोमेटिव और नॉन ऑटोमेटिव में से उसका 3% आता है और उसका एक 50-50 जॉइंट वेंचर जो है पीपीजी इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड यूएसए में। इस तरह कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस को भी कंट्रीब्यूट करती है। एवरेज 12% कंपनी की टोटल रेवेन्यू जो है वो नेपाल, श्रीलंका और बहरीन से आती है। कंपनी का एक छोटा सा पार्ट जो है वो किचन एंड बाथ फिटिंग्स का भी है जो वो अपनी सब्सिडरी स्लिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ईएसएस बाथ फिटिंग से करती है। कंपनी के बारे में यह बात हो गई। कंपनी का थोड़ा आउटलुक और इन्वेस्टमेंट थीम अगर हम देखें तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है उसका। एंड कंपनी जो है वो 65,000 डीलर का नेटवर्क के साथ पूरे इंडिया में उसकी प्रेजेंस है। कंपनी का जो फास्ट अर्बनाइजेशन अभी हो रहा है इसके लिए नए घरों की डिमांड ज्यादा है तो पेंट की भी इतनी ज्यादा जरूरत है। और एक दूसरी बात है कि पहले लोकल मजदूरों से घरों को पेंट होता था, लेकिन अब डायरेक्ट कंपनी पेंट कंपनी जो है वो अपना पेंटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और अपने आदमियों के द्वारा पेंट का वो। तो ऐसे हमारा जो शिफ्ट मेंटालिटी है वो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की तरफ से हटकर इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग फेज स्पेस में चला गया है और कंपनी उसमें भी बहुत बढ़िया सर्विस देती है और कंपनी का उसमें नाम है। कंपनी का जो है वो रूरल एरिया में भी अपना ध्यान ज्यादा दे रही है और उसकी रेवेन्यू को बढ़ावा दे रही है। एशियन पेंट जो लीडर है और उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है वो कंपनी को अच्छे अर्निंग देता है। एशियन पेंट ने हाल ही में अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है और नई नई प्रोडक्ट की इनोवेशन और उसकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट में ग्रोथ हुआ है उसका उसे अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेनिफिट ले सकेगी। इस तरह कंपनी का जो आउटलुक है वो इस तरह बहुत बढ़िया है। कंपनी का रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का यहाँ 2016 से लेकर 2020 तक का चार्ट मैंने अपने आपके सामने रख दिया है। उसका सेल जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। कंपनी का टोटल इनकम है वो भी इस तरह हर साल बढ़ता ही रहा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो
टोटल इनकम है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ उससे बढ़ा, इस साल इससे भी बढ़ा हुआ, इस साल इससे भी बढ़ा और 2020 में इससे भी ज्यादा किया हुआ है। कंपनी का जो हम प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ता ही रहा है। इस तरह हम देखें तो कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। उसका जो डिविडेंड है वो भी हर साल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज है। इस तरह कंपनी का रिजल्ट का एनालिसिस अगर हम करें तो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम कर रही है और वो प्रॉफिट जता रही है। उसके फाइनेंशियल रेशियो को हम देखें तो उसका ईपीएस जो है, बेसिक ईपीएस, वो भी सालों साल बढ़ता ही रहा है। लास्ट मार्च 20 में जो ईयर जो कंप्लीट हुआ उसका ईपीएस जो आया है वो 28 रुपीज है बेसिक, और डाइल्यूटेड ईपीएस भी 28 है और उसका बुक वैल्यू 110 रुपीज है। तो इस तरह से कंपनी का सब फाइनेंशियल रेशियो भी हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स जो है वो 52.79% अपने पास रखते हुए उसमें से उन्होंने 11.87% शेयर प्लेस किए हुए है। प्लेस कर किया मीन्स कि वो उसने गिरवे रखकर उसके ऊपर लोन ली हुई है। कंपनी का एफआईआई और एफपीआई का जो डेटा देखे तो कंपनी में 17.21% स्टेक जो है वो एफआईआई और एफपीआई के पास है। वो पिछले सालों की तुलना में अगर हम देखें तो वो भी इस साल बढ़ा हुआ है। डीआईआई मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो है उसका 18.02% स्टेक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 0.5% है। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका 4.72% है और म्यूचुअल फंड्स जो है उसका 4.47% है। और अदर्स डीआईआई जो ऊपर किसी में लिस्ट नहीं हुए हैं, ऐसे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उसका 8.78% है और अदर्स मतलब के जनरल पब्लिक के पास 11.97% स्टेक है। तो इस तरह से कंपनी का जो फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक दोनों ने भी कंपनी के ऊपर बड़ा विश्वास जताया हुआ है और अपना हिस्सेदारी इसमें बहुत बढ़िया तरक्की रखी हुई है। और अगर हम बात करें इसका टेक्निकल की तो ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो 2009 से अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। इस तरह से वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है 19 में, जून 19 से सितंबर 20 तक वो एक एक्यूमुलेशन जोन में चला गया था। यहाँ पे उसने एक रेंज बाउंड हो गया था और वो लंबे समय तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और हाल ही में उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रेंज है इस रेंज में वो बहुत बड़े टाइम तक ट्रेड करता रहा। फिर यहाँ उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया बड़े वॉल्यूम के साथ और इसके बाद कंपनी जो है कंपनी का शेयर की प्राइस जो है वो प्राइस उसके ऊपर ही रही हुई है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी कंपनी के हम बात करें तो उसने यहां से एक जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है उस ब्लैक लाइन का जो रेजिस्टेंस वहां पे था वो रेजिस्टेंस 1850 की प्राइस पे एक बड़ा रेजिस्टेंस उसको था। यहां से लेकर वो कभी तक ट्राई करता था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका था
वो उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वो अच्छी तरह से 2016 तक पहुंची। 2016 तक पहुंचने के बाद उसमें सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग आया। इसकी वजह से वो अब इसके नीचे आया हुआ है, लेकिन 1960 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। ये जो ब्रेक लाइन है वो 1960 की है। 1960 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं, ये सब पिछले कई दिनों से वो उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और आज यानी कि 8 सितंबर 8 सितंबर 2020 को उसने वहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है। कोई भी स्टॉक एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, क्योंकि वो अप ट्रेंड में ही जाने के बाद और बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। इसके लिए वो वहां पे रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद फिर आगे की जर्नी करता है। ऐसे ये आगे की जर्नी के लिए तैयार है। यहां से वो अब जाएगा, ऐसे ऊपर ही जाएगा। ये इसका चार्ट दिखा रहा है। कंपनी के टेक्निकल ऐसे देखें तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम बात अगर तो जो बात करें तो वो बात करेंगे हम कंपनी के, इस कंपनी को किस तरह से हमने सिलेक्ट किया है। कंपनी का थोड़ा नेगेटिव भी है, वो भी आज हम इसके साथ बात करेंगे। क्योंकि जो बात हुई है रिजल्ट की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 के क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है वो 2020 के क्वार्टर वन के रिजल्ट से थोड़ा वीक आया हुआ है। लेकिन ये जो है वो कोरोना की इफेक्ट थी। कोविड-19 के लिए जो अनलॉक था, वो अनलॉक के हिसाब से कुछ बिजनेस नहीं हुआ था। ऑटोमोटिव सेक्टर में जो उसका पेंट का बिजनेस है वो भी ठप पड़ा हुआ था। घरों के रंगाई का काम नहीं हो रहा था, उसके सब शोरूम बंद थे, सब दुकानें बंद थी। इसके लिए उसका जो रिजल्ट आया हुआ है वो थोड़ा वीक आया हुआ है। लेकिन लॉकडाउन पूरा होने के बाद अब सब तरह से सब खुल गया हुआ है, सब ओपन हो गया। अनलॉक 4 के बाद तो सब कई छूट छाटे दे दिए और सब बिजनेस ऐसे ही पूरी तरह से चालू हो गए हैं। तो उसका जो पेंट का बिजनेस है वो भी रिकवर होगा, ऑटोमेटिव पेंट्स के भी डिमांड निकलेगी। इस तरह से हम देखें तो आज की जो इसकी प्राइस है 1960 रुपीज, वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम चार्ट के हिसाब से और कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो 6 to 9 मंथ में इस शेयर का प्राइस जो अभी 1960 रुपीज है वो बढ़कर 2500 से 2700 तक पहुंचने की उम्मीद मैं रखता हूं। ये एक संभावना है, या ये इतना हो सकता है। अगर कोई और बात हो गई, फिर से कुछ कोविड-19 का अनकंट्रोल हुआ, फिर से कुछ लॉकडाउन आया और ऐसी कुछ बात अगर हुई तो अलग बात है। लेकिन इस कंपनी के को ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन में अब कोई रोक नहीं सकता है।